हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। इस डिज़ाइन को आप जेंट्स स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट, गर्ल्स टॉप, फ्रॉक, कुर्ती, मफलर, शॉल, स्टोल, बेबी ब्लैंकेट किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 2 के मल्टीपल फंदे लेकर एक फंदा एक्स्ट्रा लिखना होगा, तो ये डिज़ाइन आपके किसी भी प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 2 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 2 फंदे गिन लीजिए, फिर से 2, फिर से 2, यानी पेयर पेयर में आप फंदे गिनते जाइए और लास्ट में यहाँ पर आपका एक फंदा होना चाहिए। ये डिज़ाइन सीधी साइड से शुरू होता है और 2 सिलाइयों का डिज़ाइन है। 2 सिलाइयों में डिज़ाइन ओवर होता है। उन्हीं 2 सिलाइयों को जब हम बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा इस तरह से बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनता चला जाएगा। अगर आप इस डिज़ाइन को कार्डिगन, जैकेट या बेबी स्वेटर पर बना रहे हो तो कोई बॉर्डर बनाइए। बॉर्डर के बाद आपको जो फंदे बढ़ाने हैं, उल्टी साइड से फंदे बढ़ाकर सीधी साइड से डिज़ाइन को शुरू कर लीजिए। और अगर आप इस डिज़ाइन को शॉल, स्टोल या मफलर पर बना रहे हैं तो फंदे डाल के पहले एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से उल्टी बना लीजिए। उसके बाद सीधी साइड से इस डिज़ाइन को आप शुरू कीजिएगा। अब जो डिज़ाइन की पहली सिलाई मैंने यहाँ से बनाई वही मैं आपको यहाँ से बना के दिखा रही हूँ। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 41 यानी 41 फंदे, 2 के मल्टीपल करके और एक फंदा एक्स्ट्रा। डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये 3 प्लाई 3 तार वाली ओसवाल कंपनी की ऊन ली है और इसमें मैंने यहाँ पर 8 नंबर की सिलाई यूज की है। सिलाई आप अपनी ऊन के अनुसार यूज कीजिएगा, क्योंकि ये डिज़ाइन जैसे कि हम मफलर में बनाएंगे तो सिलाई इसमें हम 8 नंबर यूज कर लेंगे। अगर इसी डिज़ाइन को हम बेबी स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट में बनाएंगे तो 9 नंबर की सिलाई इस ऊन में यूज कर लेंगे। तो आपकी जो भी ऊन हो, ऊन के अनुसार देखिएगा आपकी जो है कैसी ऊन है उसमें कौन सी सिलाई लगेगी। अब डिज़ाइन की पहली सिलाई है और यहाँ पर हमारी सीधी साइड है। जो डिज़ाइन की पहली सिलाई यहाँ से बनाई सेम आपको यहाँ से बता रही हूँ। तो देखिए, पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, आगे से सिलाई डाल के इस तरह से एक फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। धागा हमारा पीछे ही रहे, एक फंदा हम इस तरह से सीधा बुन देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए आगे से सिलाई डाल लेंगे, एक और ये 2, इन 2 फंदों में हम आगे से सिलाई डाल के 2 का एक फंदा बना देंगे। बस ये स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर अब ये जो हमने डिजाइन बनाया इसी को बार बार रिपीट करना है। फिर से देखिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। फिर आप धागा अपनी तरफ कर लीजिए, 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे, 2 का एक बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ आगे से सिलाई डालेंगे, 2 का एक बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा कर देंगे। पूरी सिलाई आपने ऐसे ही बुनते हुए जाना है। आपके जितने भी फंदे हों अब आप ऐसे ही कीजिए। धागा अपनी तरफ कर लीजिए और फिर 2 फंदे में आगे से सिलाई डालिए और 2 का एक बनाइए। ऐसे जब हम 2 का एक बनाते हैं तो धागा अपनी तरफ करने से हमारी एक जाली आ जाती है, जिससे हमारे फंदे इक्वल हो जाते हैं। घटते हैं तो जाली से साथ के साथ बढ़ जाते हैं। धागा अपनी तरफ, 2 का एक, फिर धागा अपनी तरफ आगे से सिलाई डालेंगे, 2 का एक बनाएंगे। ये देख लीजिए, जब हमने ऐसे 2 का एक किया तो ये एक जाली आ गई और एक हमारा 2 का एक हो गया। तो फंदे यहाँ पर हमारे घटे तो साथ के साथ बढ़ गए। फिर से धागा अपनी तरफ आगे से सिलाई डालकर 2 का एक, फिर धागा अपनी तरफ आगे से सिलाई डालकर 2 का एक, फिर आगे से सिलाई डाल लेंगे, धागा अपनी तरफ और 2 का एक। लास्ट वाला जो फंदा है इसको हम सीधा बुन देंगे। अब आइए उल्टी साइड पर। पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आइए दूसरी सिलाई पर। दूसरी सिलाई पर पहले फंदे को हम इस तरह से स्लिप करेंगे, सेकंड फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। ठीक है, अब ये 2 फंदे के बाद हमारा यहाँ से डिजाइन बनेगा। लपेट कर इस तरह से एक जाली बनाइए, ये जाली और ये फंदा, इन 2 का आप यहाँ पर एक फंदा बना दीजिए।
अब ये हमने 2 फंदे के बाद जो डिजाइन बनाया पूरी सिलाई में इसे ही रिपीट करना है। देखिए धागा अपनी तरफ करके इस तरह से देखिए ऐसे है, लपेट लीजिए, एक जाली बना दीजिए। फिर ये जाली और ये फंदा इन दो का एक कर दीजिए। फिर से सिलाई के ऊपर धागा लपेट कर जाली डाल दीजिए और एक जाली और एक फंदा दो का एक। फिर सिलाई के ऊपर धागा लपेटेंगे, एक जाली और एक फंदे का हम दो का एक कर देंगे। फिर धागा लपेट लेंगे, ये वाली जाली ये फंदा दो का एक। फिर धागा लपेटेंगे सिलाई पर, दो का एक करेंगे। फिर लपेटेंगे और दो का एक करेंगे। जो हम दो का एक करते हैं उसमें आपको ध्यान रहे कि पहले आपकी जाली और फिर फंदा ये दोनों हमारे इकट्ठे आते हैं, इनका हम दो का एक करते हैं। धागा लपेटना आप बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने धागा नहीं लपेटा तो फिर आपके फंदे कम हो जाएंगे और डिजाइन आपका ख़राब हो जाएगा। पहले आप लपेट कर जाली डालिए, फिर ये जाली और ये फंदा इन दो का एक कीजिए। फिर लपेट दीजिए, एक जाली और एक फंदा इन दो का एक कर दीजिए। फिर धागा लपेटिए, एक जाली और एक फंदा इन दो का एक फंदा उल्टा बुनिए। सीधी साइड से सिलाई सीधी बनी है, उल्टी साइड से हमारी उल्टी बन रही है, तरीका एक ही है। ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई के ऊपर धागा लपेटा, एक जाली और एक ये हमारा फंदा, इन दो का हम एक करेंगे। फिर धागा लपेट देंगे, एक जाली और एक फंदा इन दो का हम एक कर देंगे। फिर से धागा लपेटेंगे, एक जाली और एक फंदा इन दो का एक करेंगे। फिर से लपेट देंगे, एक जाली और एक फंदा इन दो का हम एक फंदा यहाँ बना देंगे। ध्यान रखिएगा कि हर बार दो का एक करने से पहले आपने सिलाई के ऊपर धागा लपेट कर जाली बना देनी है। यहाँ पर भी हमने धागा लपेट कर दो का एक कर दिया। लास्ट में बच गया हमारा एक फंदा, इसको हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमने जो दो सिलाइयाँ आप पर पूरी बनाकर दिखाई हैं, अब इन्हीं दोनों सिलाइयों को आप बार बार रिपीट करते जाइए तो आपका बहुत ही सुंदर सा ये बहुत सॉफ्ट वाला डिजाइन बनता चला जाएगा। सेकंड बार के लिए फिर से आपने इस फंदे को स्लिप करना है, सेकंड फंदे को सीधा बनाइए, धागा अपनी तरफ करके आगे से सिलाई डालकर दो का एक बनाइए। यहाँ पर भी आप देखिए, इधर ये आपकी पहले जाली होगी और फिर फंदा होगा जो इन दो का एक करेंगे। ठीक है जी, इस तरीके से आप इन्हीं दो सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाइए और एक सुंदर सा डिज़ाइन आप बना लीजिए। अगर आपको ये प्यारा सा डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।